अगर आप वाकई हिंदू समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सनातन को बचाना चाहते हैं, तो आज इस आंदोलन में जो लिव इन के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, जो हमारी मूल निवास भू कानून की लड़ाई को समाप्त किया जा रहा है बैकडोर से, जिसमें 1 साल में स्थायी निवासी बना दिया जाएगा, आज इस लड़ाई में उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। बड़ा दुर्भाग्य है कि कल से हम यहाँ पे रात्रि प्रवास भी हमने किया, न तो आरती भंडारी जी ने हमसे कोई संपर्क किया और न ही लखपत भंडारी जी ने हमसे संपर्क किया। हमें उम्मीद है कि अब भी वो चेतेंगे और इस आंदोलन में हमारे साथ शरीक होंगे। इसके आरती भंडारी यहाँ पे निर्दलीय यहाँ पे मेयर निर्वाचित हुई हैं, उनका तो मुख्य मुद्दा ही यही था कि वो तो कह रहे थे कि हम विधर्मियों को नहीं रहने देंगे, उनकी आंखें फोड़ देंगे, ये कर देंगे। आखिरकार केवल वो मुद्दा केवल राजनीति तक सीमित था, श्रीनगर की सम्मानित जनता को भ्रमित करने के लिए था कि यहाँ पर किसी तरीके से वोट बैंक पर कब्जा किया जाए और यहाँ मेयर की चेयर पर बैठा जाए। आज जब यूसीसी में लिव इन का जो प्रावधान कर दिया गया है, जिसमें अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हमारी हिंदू बेटी के साथ रजिस्ट्रेशन करा के रहेगा, संतति पैदा करेगा और वो संतति इस प्रदेश का स्थायी निवासी बनेगा, वो जोड़ा भी बनेगा और वो बच्चा भी बनेगा। उस बच्चे का नाना की संपत्ति में, दादा की संपत्ति में हक होगा। तो आज वो लखपत सिंह भंडारी और उनकी पत्नी धर्मपत्नी जो है आरती भंडारी, जो एक सम्मानित पद पे यहाँ के मेयर के पद पर आसीन हुई है, हमारा उनसे भी अनुरोध है कि इस मुद्दे को केवल राजनीति तक, वोट बैंक तक सीमित न रखें। अगर आप वाकई हिंदू समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सनातन को बचाना चाहते हैं, तो आज इस आंदोलन में जो लिव इन के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, जो हमारी मूल निवास भू कानून की लड़ाई को समाप्त किया जा रहा है बैकडोर से, जिसमें 1 साल में स्थायी निवासी बना दिया जाएगा, आज इस लड़ाई में उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। बड़ा दुर्भाग्य है कि कल से हम यहाँ पे रात्रि प्रवास भी हमने किया, न तो आरती भंडारी जी ने हमसे कोई संपर्क किया और न ही लखपत भंडारी जी ने हमसे संपर्क किया। हमें उम्मीद है कि अब भी वो चेतेंगे और इस आंदोलन में हमारे साथ शरीक होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि हमारे जो एक उत्तराखंड के हितैषी हैं सुरेश नेगी जी, जिनकी पिटीशन जो है नैनीताल हाईकोर्ट में वहां पर उसमें कल जो है सुनने पर सुनवाई के लिए आई थी और उसमें लिव इन का जो प्रावधान है उसको विशेष रूप से उस पर वहां पे पिटीशन फाइल करके कहा गया है कि इसको हटाइए। उसमें राज्य सरकार को 6 हफ्ते का नोटिस हो गया है, दामी सरकार को जवाब देना होगा 6 महीने के अंदर। तो हम सुरेश नेगी जी का भी आभार प्रकट करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से और उनको हम आश्वासन देते हैं कि हम भी उसमें पक्षकार बनेंगे, यूकेडी भी उस पिटीशन में पक्षकार बनेगा। अगर आपको कोई आर्थिक दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो हम चंदा करके हाईकोर्ट में उस मुकदमे को लड़ेंगे। और हाईकोर्ट में अगर भगवान न करे कि वहां से हमें न्याय नहीं मिलता, तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर मुकदमा जाएगा तो वहां भी उत्तराखंड क्रांति दल उनके साथ खड़ा रहेगा। साथियों, इस कार्यक्रम के बाद हम पौड़ी जाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, वहां पे भी हम जो है जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और खिरसू पर्यटक स्थल होते हुए धारी माँ का आशीर्वाद देते हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।